हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा 11th NCERT का सेकेंड यूनिट है लेखन कला और शहरी जीवन, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। ओके, किसी बच्चे ने कमेंट किया था तो मैंने बोला था शाम को डाल दूँगी बट नहीं डाल सकी, तो आज डाल रही हूँ। ठीक है, ये नोट्स बहुत अच्छे हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है, प्लस मैंने इसमें कुछ डायग्राम्स, चित्र का इस्तेमाल किया है जिससे आप लोग चीज़ों को ईज़िली समझ सकोगे। ठीक है, और आपको अगर लिखना हो तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लो, बिकॉज़ बहुत अच्छे नोट्स हैं ये। ठीक है, और थोड़ा सा पिक्चर थोड़ा सा ब्लर है तो प्लीज़ मैं ये रिकमेंड करूँगी कि थोड़ा सा आप क्वालिटी बढ़ा के अपना देखना, क्योंकि कहीं कहीं जो डायग्राम्स हैं वो थोड़े कलरफुल में है तो वहाँ पे जो लिखी हुई चीज़ें वो क्लियर नहीं है। ठीक है, तो क्लियर हो जाएंगे अगर आप क्वालिटी बढ़ा लेते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेखन कला और शहरी जीवन। सबसे पहले मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो देखो, मेसोपोटामिया तो ग्रीक शब्द मेसोस से लिया गया है जिसका अर्थ है मध्यम, और पोटामस जिसका अर्थ है नदी। मेसोपोटामिया का मतलब दो नदियों यानी दजला और फरात के बीच की भूमि है, जो आज क्या है, एक इराक का हिस्सा है। ठीक है, दजला और फरात नदी के बीच में बीचों बीच जो सभ्यता विकसित हुई इसको क्या कहा गया, मेसोपोटामिया, और ये आज कहाँ है, इराक में। ठीक है, अब ये मेसोपोटामिया में, अब ये देखो आप लोग कि ये ज़रूरी नहीं है कि किसी ने राज नहीं किया। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने राज किया, जैसे यहाँ पे देख लो, सुमेरियन सिविलाइजेशन आया था, अक्कादी सिविलाइजेशन आया था। ठीक है, बेबीलोन के शासक आए थे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये बहुत अच्छा है कि वहाँ पे कौन कौन से लोग, कौन कौन से लैंग्वेज आए और इसी लैंग्वेज के बेसिस पे वहाँ पे लोगों ने शासन किया। ठीक है, सुमेरियन, अक्कादियन और अरामिक। ठीक है, अब ये देखो, मेसोपोटामिया किसके लिए जाना जाता है, मेसोपोटामिया क्यों फेमस है। ठीक है, तो उसकी लिटरेचर यानी उसका साहित्य अच्छा है, मैथमेटिक्स अच्छा है, एस्ट्रोनॉमी अच्छा है, राइटिंग है, सिटी लाइफ है, ट्रेड है। इसी के वजह से मेसोपोटामिया जाना जाता है। अगर आप डायग्राम बना के पेपर में आता है तो आप डायग्राम बना के इसे एक्सप्लेन कर दोगे तो आपके पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मेसोपोटामिया सभ्यता को समझने के स्रोत क्या है, तो देख लो, भवन है, मूर्तियाँ हैं, आभूषण है, कब्र है, मुहर है, हथियार और क्या है, रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, ये इससे हमें क्या पता चलता है, मेसोपोटामिया के बारे में। ठीक है, अब ये देखो, मेसोपोटामिया और इसके भूगोल की बात करें तो यहाँ पे मैप में देख लो आप लोग, दजला और फरात के बीच में जो स्पेस नज़र आ रहा है वहीं पे हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी। ठीक है, अब इसके भूगोल को देखो, उत्तर पूर्व फसल उगाने के लिए पर्याप्त वर्षा के साथ हरी वृक्षों से ढकी पर्वत श्रृंखला स्पष्ट धाराओं और जंगली फूलों से युक्त होता है। यहाँ 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच कृषि शुरू हुई थी। ठीक है, ऊपर के यहाँ पे जो मैप मैंने इस्तेमाल किया, इसमें मैंने सिंबल्स बना रखे हैं, वो सिंबल्स आपको इंडिकेट कर देंगे क्या कौन सी जगह है। ठीक है, और आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिए जिससे आपको उसकी ज्योग्राफी का पता चलेगा। ठीक है, और ये भी इसका भूगोल है। और यहाँ देखो, मेसोपोटामिया इसका भूगोल इसके यहाँ पर ना, जो इसके अलावा भी क्या करते थे, मछली नदियों में उपलब्ध थी, खजूर गर्मियों में फल देते थे। ठीक है, इसके लिए था। अब यहाँ देखो, मेसोपोटामिया में शहरीकरण का महत्व क्या था, तो आप पहले तो ये घर देख लो कि कितने अच्छे बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद इसका महत्व यूँ था, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है, डायग्राम बहुत छोटा लिख रखा है थोड़ा सा, तो यहाँ पे पढ़ती हूँ, आप लोग देख लेना। शहरी केंद्र खाद्य उत्पादन, व्यापार, विनिर्माण और सेवाओं जैसे विभिन्न अधिक गतिविधियों में शामिल हैं। शहर के लोग अन्य पर्याप्त नहीं थे। पत्थर के मुहर के उपकरण के लिए कांस्य उपकरण, रंगीन पत्थरों की आवश्यकता होती थी। ठीक है, कांस्य उपकरण निर्माता धातुओं, कोयले की ज़रूरत है, इसीलिए अन्य लोगों के उत्पादों और सेवाओं पर निर्भर रहते थे। ठीक है, इसमें धातु, पत्थर तक ही और शहर के निर्माताओं के लिए ज़रूरी था। ठीक है, जो कि पैसों से इसका आदान प्रदान किया जाता था, और ये भी था कि इसका जो रिकॉर्ड था एक लिखित डॉक्यूमेंट के रूप में रखा जाता था। ठीक है, तो ये इसके शहरीकरण का महत्व है। प्लीज़ थोड़ा सा यहाँ पे आप क्वालिटी बढ़ा लेना क्योंकि थोड़ा सा ब्लर है। ठीक है, अब देखो, शहरों में सामानों का संचार कैसे होता था, तो ये चीज़ भी आप लोग देख लो। तो ये स्टार्ट करते हैं। देखो, शहरों में सामान का संचार। मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधन प्रचुर मात्रा में थे, लेकिन पत्थरों, लकड़ी, धातु की कमी थी। उन्होंने तुर्की, ईरान से लकड़ी, तांबा, चीन, चांदी, सोना, खोल पत्थरों का आयात किया था। ठीक है, ये मैप में आप थोड़ा सा इसको बड़ा करके आप लोग देख लेना कहाँ कहाँ से क्या क्या ट्रेड हो रहे हैं। ठीक है, और आगे देखो, और अगला, वे अपने वस्त्र और खाद्य संसाधन निर्यात करते थे। शहरी विकास के लिए भी परिवहन भी उपलब्ध थे। जहाँ जहाँ पे जिस पुराने गांव में
गाड़ियाँ नहीं पहुंच पाई हैं वहाँ पे क्या हुआ है, गधे का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, और उस पर सामान को रख के ढोने का, ठीक है। नहरों और प्राकृतिक नाली माल परिवहन के लिए मार्ग थे, यानी ट्रेड के लिए अगर हम कहें तो क्या साधन था, सिर्फ मार्ग, ठीक है। देखो यहाँ पे किस किस का ट्रेड होता था, तो यहाँ पे देख लो गोल्डन का है, सिल्वर का है, कार्नेलियन का है, लैपिस का है, ट्रेड रूट का है, कॉपर का है, स्ट्रीटेड ब्यूटमैन का है, शेल का है, ठीक है। इन सब का ट्रेड होता था मेसोपोटामिया में अलग अलग देशों से, ठीक है। अब मेसोपोटामिया में लेखन कला प्रणाली का विकास कैसे हुआ, तो देखो 3200 ईसा पूर्व के आसपास लिखी गई पहली मेसोपोटामियन टैबलेट में चित्रों जैसे संकेत और संख्याएं होती हैं। 2600 ईसा पूर्व तक पत्र क्यूनिफॉर्म बन गया और भाषा सुमेरियन थी, ठीक है। मेसोपोटामिया मिट्टी की तख्ता पर लिखा था, देखो ये मिट्टी है, ठीक है। इसको सुखाने से पहले इस पर कुछ लिखा जाता था, फिर इसको सुखा दिया जाता था, जिससे कि वो सारी चीज़ें लिखी हुई उस पर उकेरी जाए, ठीक है। ये साइड में देख लो एक टैबलेट, इसी को क्यूनिफॉर्म कहा गया है। ये जो साइड में डायग्राम्स हैं, ऑक्स है, ग्रेन फिशी है, नंबर्स बोर्ड है, इसको क्या कहा गया है, क्यूनिफॉर्म कहा गया है, ठीक है। आगे देखो, ऐसे देख लो यहाँ पे डायग्राम में क्या है, देखो मिट्टी सुखा रहे थे, उस पर जो भी लकड़ी का इस्तेमाल है उसको इस्तेमाल करके क्या कर रहे हैं, उस पर चित्रों का और लिखने का अंकन कर रहे हैं, ठीक है। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी भाषा सुमेरियन धीरे धीरे अक्काडियन भाषा द्वारा 2400 ईसा पूर्व के बाद बदल गई। अक्काडियन भाषा में क्यूनिफॉर्म लेखन पहली शताब्दी सीई में जारी रहा, ठीक है। देख लो इसमें क्यूनिफॉर्म कैसे लैंग्वेज होते हैं, ठीक है। और यहाँ देख लो शब्द क्या है, अगर डी है तो उस डी को क्यूनिफॉर्म लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, और ये माउंटेन है तो क्यूनिफॉर्म में डेट लाइन में कैसे लिखते हैं, अरेबिक में कैसे लिखते हैं, और बेबीलोन में कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब देखो जो रिटन डॉक्यूमेंट्स थे उसका इस्तेमाल किस लिए होता था, तो रिकॉर्ड करने के लिए होता है, रिकॉर्ड्स रखने के लिए, ठीक है। सॉरी, डिक्शनरीज बनाने के लिए होती थी, जो आने वाली हमारी जनरेशन को पढ़ाया जा सके और बताया जा सके। गिविंग लीगल वैलिडिटी टू लैंड ट्रांसफर, ठीक है। लैंड ट्रांसफ़र के लिए क्या करते थे ये लोग, रिटन डॉक्यूमेंट रखते थे जो कि वैलिड यानी कानूनी रूप से था। नैरेटिंग द डेथ्स ऑफ किंग, ठीक है, जो राजाओं थे उनके बारे में लिखा गया। अनाउंसिंग द चेंजेस अ किंग हैड मेड इन द कस्टमरी लॉज ऑफ द लैंड, स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन एंड सेंडिंग मैसेज को सेव करने के लिए और ट्रांसफ़र करने के लिए रिटन डॉक्यूमेंट्स रखे जाते थे, ठीक है। मेसोपोटामिया में कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिसको विजुअल यानी संकेत के माध्यम से, कुछ ऐसे साइंस थे जिनके माध्यम से हम उनके बारे में जानते हैं। जैसे देखो मेसोपोटामिया में तख्ता में संकेत और संख्या जैसे चित्र शामिल है। जैसे देख लो ये क्या मतलब मैसेज क्या दे रहे हैं या फिर इनके साइन क्या कह रहे हैं हमसे, वो पढ़ना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, यह किसी विशेष भाषा की आवाज़ की प्रणाली के दृश्य रूप को व्यक्त करता है। आज भी आप लोग देखिए साइन लैंग्वेज बहुत होता है, ठीक है, जिसमें लोग संकेत इशारों के माध्यम से बात करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे भी यही था, ठीक है। अब देखो मेसोपोटामिया में साक्षरता दर कैसी थी, तो राजा और बहुत कम लोग पढ़ और लिख सकते थे। सीखने के लिए सैकड़ों संकेत थे और इनमें से कई जटिल थे। यदि कोई राजा पढ़ सकता था तो वह उसके शिलालेखों में दर्ज था। यह राजसत्ता भी थी और व्यापार और लेखन का आयोजन करती थी, ठीक है। उस टाइम पे देख लो ये शिक्षा प्रणाली। अब देखो शहरी मेसोपोटामिया में मंदिर और राजा, ठीक है। पहले तो यहाँ पे 3 तरह के शहर पढ़ोगे, कौन कौन से। पहला है मंदिर के आसपास विकसित होने वाला शहर, दूसरा है वे शहर जो व्यापार के केंद्र के रूप में विकसित है, और तीसरा है शाही शहर। बल्कि इसमें अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो शाही शहर को छोड़ के आगे के 2 इम्पॉर्टेंट है, इनके बारे में आप आगे पढ़ोगे। देखो मेसोपोटामिया में मंदिरों के निर्माण और रखरखाव में राजाओं की भूमिका क्या थी। वे उनके रक्षक या नौकर के रूप में कार्य करते थे। प्रमुख मंदिरों को सुशोभित करने के लिए देवताओं को कीमती लूट का माल भी प्रदान करते थे। उन्होंने मंदिर धनराशि का वितरण रिकॉर्ड रखा है। इससे राजाओं को उच्च दर्जा अधिकार दिया जाता था। उन्होंने वो कीमती सामान मंदिरों में चलाते थे जिससे उनके नाम को उच्च दर्जा दिया जाए, ठीक है। युद्धबंदी और स्थानीय लोगों को मंदिरों के लिए शासक के लिए काम करना पड़ता था यहाँ से। और ये भी अनुमान लगाया था कि मंदिर में से 1500 पुरुषों को दिन में 10 घंटे काम करने के लिए 5 साल का समय लगा, ठीक है। कृषि कर के बजाय यह अनिवार्य था कि जो लोग काम पर थे उन्हें राशन का भुगतान किया था, ठीक है। अब भगवान का पूजा केंद्र का मतलब यहाँ पे ये है, देखो लोग अनाज दही और मछली लाए। देव कृषि क्षेत्र मत्स्य और स्थानीय समुदाय के झुंड के सैद्धांतिक मालिक भी थे। तेल प्रसंस्करण, अनाज पीसने, कताई और मंदिर में किए गए ऊनी कपड़े की बुनाई जैसे उत्पादन की प्रक्रिया थी। मंदिर धीरे धीरे संपादन गतिविधियों को विकसित करता है और उत्पादन का आयोजन करके व्यापारियों को रोजगार और वितरण के लिखित अभिलेख और अनाज, हल, जानवर और रोटी, बियर, मछली आदि के आवंटन के जरिए मुख्य शहरी संस्थान
बन गया। ठीक है, ऐसी चीज़ें थी जिससे क्या हुआ, मेसोपोटामिया एक शहरी संस्थान में परिवर्तित हो गया। और देख लो यहाँ पे जो एक इनान है, देवी हैं, ठीक है, ये इनका थोड़ा सा ये डायग्राम देख लेना आप लोग, ऐसा है कुछ, ऐसे देवी देवता थे वहाँ पे। अब हम आते हैं उस शहर में जीवन कैसा था, उस शहर के बारे में भी कमेंट आता है। ठीक है, तो आप देख लो, पहले तो ये टाउन देख लो, एक व्यापार टाउन है। यहाँ पे जो रेड क्रॉसेस हैं ये सीधे मैंने बुक से उठा के मैप डाल दिया है। ठीक है, तो आप लोग इसमें थोड़ा सा बड़ा करके आप उस मारी एरिया को देख लो, क्योंकि ये मारी एरिया का चित्र है और ऊपर वाला जो है ये उर का मैप है। तो दोनों में मैप में देख सकते हो आप लोग कहाँ क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी के शाही शहर का विकास हुआ। ठीक है, मारी के ऊपर आता है तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, उर शहर में जीवन कैसा था देखते हैं। मेसोपोटामिया समाज में मूल परिवार आदर्श था। हालांकि एक विवाहित पुत्र और उसका परिवार अक्सर अपने माता पिता के साथ रहते थे और पिता परिवार का मुखिया था। अब थोड़ा सा बड़ा करके इसको यहाँ पे ये पॉइंट से इसको पढ़ो, इसमें आपको पता चलेगा कि मेसोपोटामिया के टाइम पे घर कैसे थे। ठीक है, गलियाँ कैसी थी, सड़कें कैसी बनी हुई थी। ठीक है, और विवाह में लेन देन कैसा था और घर के आकार क्या थे, दरवाजे और खिड़कियों के महत्व क्या थे, इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी देखो ये मारी का है, यूक्रेटिस के अपस्ट्रीम पर स्थित है। देख लो, इस क्षेत्र में कृषि और पशुपालन किया गया था। अधिकांश क्षेत्र भेड़ और बकरियों को चराई के लिए इस्तेमाल किया गया। ठीक है, आगे देखो, किसानों के साथ चरवाहों ने जानवरों, पनीर, चमड़े और मांस के बदले में धातु और उपकरण आदि का आदान प्रदान किया। ठीक है, आगे देखो, पश्चिमी रेगिस्तान के खानाबदोश समूह ने समृद्ध भूमि किसान में छान मारा। ऐसे समूह जड़ी बूटियों के फसलदार मजदूरों या किराए पर लेने वाले सैनिकों के रूप में आगे आएंगे और बस गए होंगे। ठीक है, मारी के राजा अमेरियो थे और मैदान के देवता दगान के लिए मारी में एक मंदिर उठाया गया था। देख लो मंदिर का शेप कैसा है, राइट। उसके बाद देखो, ये वही है, हाँ इसमें पूरा है। मेसोपोटामिया समाज और संस्कृति विभिन्न संस्कृतियों के लिए खुले थे। इस प्रकार सभ्यता की शक्ति, ठीक है, इस प्रकार सभ्यता की शक्ति निश्चित रूप से एक अंतर्मिश्रण संस्कृति थी। आगे देखो, मारी व्यापार पर समृद्ध शहरी केंद्र का अच्छा उदाहरण है। ठीक है, ये थोड़ा सा ब्लर है तो आप देख लेना खोल के, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा के, लेकिन मैं पढ़ देती तो आपको समझ में आ जाएगा। लकड़ी, तांबे, शराब, टीन, तेल आदि दक्षिण और तुर्की, सीरिया और लेबनान के बीच फरात के साथ नाव में ले जाया जाता था। ठीक है, अभी देखो, इस शहर में अधिकारी विदेश जाते थे, माल का निरीक्षण करते थे और माल के मूल्य का लगभग 10वां हिस्सा वसूलते थे। मेसोपोटामिया संस्कृति के शहर देखो कैसे हैं। ठीक है, देखो, पहले तो गिलगामेश के महाकाव्य में मेसोपोटामिया वासियों का गौरव याद दिलाया जाता है जो अपने शहरों में गए थे। ठीक है, अगला, गिलगामेश उर का शासक था और एक महान नायक था जिसने दूर के लोगों को अपने क्या कर लिया था, अधीन कर लिया था। ठीक है, उन्हें एक झटका लगा जब उनके वीर मित्र की मृत्यु हो गई। तब उन्होंने अमृता का रहस्य खोजने की कोशिश की। एक वीर प्रयास के बाद गिलगामेश विफल हो गया और उरक लौट गया। वहाँ उन्होंने खुद की दीवारों के साथ चलते चलते हुए शांत बना दिया। ठीक है, उसके बाद देखो, मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी विरासत क्या है, शायद दुनिया में मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी विरासत समय गणना और गणित की विद्वान परंपरा है। ठीक है, अभी लेखन की विरासत में देख लो क्या दिया इन्होंने, द डिवीज़न ऑफ द ईयर इन 12 मंथ। इन्होंने बताया साल में 12 महीने होते हैं। द डिवीज़न ऑफ मंथ टू 4 वीक, महीने में 4 हफ्ते होते हैं। डिवीज़न ऑफ द डे इंटू 24 आवर्स, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। डिवीज़न ऑफ द आवर इंटू 16 मिनट्स, एक दिन में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या बताया, सौर और चंद्र ग्रहण बनाए गए और दर्ज किए गए। ठीक है, उसके अलावा मैथमेटिक्स में इन्होंने क्या दिया, टैबलेट्स विद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन टैबलेट्स, स्क्वायर रूट्स टेबल्स भी इन्होंने ही दिए, इन्हीं की देन थी। ठीक है, तो ये आज का यूनिट हमारा कंप्लीट होता है। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अच्छे कमेंट्स लिखिए जिससे मुझे अच्छा लगे और मैं और आगे वीडियो बनाऊँ। जो भी टॉपिक आपको चाहिए वो मैं डाल दिया करूँगी। और हाँ, मुझे किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि मुग़ल कोर्ट के ऊपर डालो, तो मुग़ल कोर्ट के ऊपर थोड़ा सा मटेरियल अभी है नहीं, तो अभी उसका बना रही हूँ, तो प्रॉपर मुग़ल एम्पायर के ऊपर मैं बना के वीडियो डाल दूँगी, तो आप देख लेना। ठीक है, शायद कल परसों में डालूँगी तो आप लोग देख लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू।